उज्जैन में चले गए थे और उज्जैन में जाकर के गुरु शांतिपन के सानिध्य में विद्या अध्ययन कर रहे हैं। ब्राह्मण सुदामा इनके सहपाठी बनकर के विद्या अध्ययन कर रहे हैं। तो एक दिन गुरु पत्नी ने कन्हैया से एक बात कही है, पास में बुलाए कि लाला आज घर पे ईंधन नहीं है और ईंधन न होने के कारण भोजन भी नहीं बन पाया है। उसी समय समझाया है लाला अब मतलब नहीं करेगा तो अब चले जाओ, अब भूख लगी है खाना नहीं खिलाओगे तो रुक्मिणी रोन लगी। जब आप तो पंडित जी अगर भोजन बनाए कि खबात रहे तब तक कन्हैया इंतजार करके वहां से चले जाए। ऐसा करो अभी तुम चले जाओ, किसी दिन द्वारिका में आना, तब अपने हाथ से खुद बना करके तुम्हें भोजन खिलाऊंगी। और जब रुक्मिणी को रोत हो देखो तो पंडित जी ने कही ऐसो करो लली मरो मत, तुम जाओ हमको मनता ही खाएगी। सो वहां से चले पंडित जी चले गए। रुक्मिणी ने पूजा का थाल सजाया है माँ की पूजा के लिए। सोची अब हम जा रहे हैं, किसी को बता के नहीं जा रहे तो मैं अपनी माँ को जरूर बताऊंगी। माँ के पास में पहुंची बातें कर रही थी, तब तक रुकम आ गया। लड़की कहाँ चली? बोली भैया मैं पूजा करने मंदिर में जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जाओगी। पता नहीं है साले साहब आ गए, बड़ा आदमी है, छोटी छोटी बातों पर उठ जाता है, उधर देख लिया नाराज हो जाएगा, शादी करना मुश्किल पड़ जाएगी। बिल्कुल नहीं जाओगी। पंडित जी की बात मान के रुक्मिणी बोली भैया मैं पूजा करके बहुत जल्दी चली आऊंगी। हाँ तो फिर जाओ, अकेली मत जाना, 5-7 लड़कियां और संकट पूजा करा करके और बहुत जल्दी लेके आओ। चली रुक्मिणी, लेकिन बोली ना है काऊ से। अब बोली तासे ना है कहूँ नकटी में बब्बर ना मचाए। एक लड़की बोली वैसे जब बातें कत कत सांस ना लेती और रात तो बुलवाए से ना बोल रही। दूसरी लड़की कान लगी तो पता ना इनो ब्याह हो रोता है कमंड के मां चटकी जाती ना बोले तो मत बोले, हमें कहा हम जाए लौट के पे करे। रुक्मिणी को जैसे ही हाथ वो देखो कन्हैया बोले बारे पंडित जी हमने एक बुलाई और उनने लाइन लगाई, तुम जाए ना मालूम पता रुक्मिणी कौन सी है। रुक्मिणी सोचने लगी कहूँ है सुना हो हमारे चक्कर में कौन दूसरी कौन धरे नहीं चले। सो जौन से हाथ में कंगन बंध रहा है भाई हाथ उठाए के पूछी बहन ये भौजे के लगी है ससपाल की वो इधर वाली ये दंत हाथ में कंगन देखो सही समझ गए कन्हैया। हमें लगे जय रुक्मिणी और पास में जैसे ही आए कन्हैया से सवाल किया है रुक्मिणी ने क्यों तुम्हारा क्या नाम है? श्याम। कहाँ रहते हो? हर जगह। सोई लड़कियां ताली बजा करके हंसने लगी, ऐसा लगता है कहीं से कोई पागल आ गया है। भगवान ने रुक्मिणी से पूछी क्यों तुम्हारा नाम क्या है? और रुक्मिणी कुछ कह पाती और बात से पहले 7 की लड़कियां दौड़ पड़ी, जानते नहीं हो राजा की लड़की है। और जो इतनी बात रुक्मिणी ने सुनी सोई बे अपनी सहेली ने दौर पर क्यों न कटी बात हमसे हो रही हो तू बीचम दादी बनी। अब की ना बोली ना है हम तेरी नाके काट डाले, समझ गए कि ना। कन्हैया से पूछा ये तुम्हारी कमर में क्या है? बंसी। बजाना जानते हो? बिल्कुल। ऐसो करो बजाएंगे। कन्हैया बोले आज नहीं बजाएंगे। वो जानता थे ना आज बजाई बसुरिया चारों तरफ दुश्मन लगे सब तोड़ डालेंगे बसुरिया, आज नहीं। तो जवाब दो वैसे करो तो फिर नहीं दिखाई दे। बोले दिखाएंगे भी नहीं। क्यों? सुजान का हीरा मोती लगे तुम्हारी छुड़ाई लिए कोई। भगवान बोले रुक्मिणी कीमत की बात मत करो। एक बात है कि कुबेर घड़ा में एक पेड़ जमो मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। शेषन काटी महेशन पेड़ी सारद ने सनगाद करी है।
उसी समय रुक्मिणी ने जब ऊपर हाथ बढ़ाओ, कन्हैया ने नीचे बंसी लटकाई। श्याम सुंदर ने फिर बंसी रथ में ही डाली, रुक्मिणी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ और धीरे धीरे चल लगो। और जैसे ही रथ लड़कियों ने चल भाव देखो, गिरती जाए बचती जाए, गिरती जाए, आंख में पछाड़ खा करके गिर गई। रुक्मिणी की मां पूछने लगी, रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली, मैया न जाने को कारो कर उठा सो, चलो आओ। बान रुक्मिणी जी को हाथ पकड़ो, रथ में बिठाओ, ले चलो गो। दूसरी लड़की बोली, ले गो सही ले गो, हम तो जाए सोच सोच के परेशान हैं, न जाने कब की सलाह थी, आना खानी कोई नहीं की, हाथ गोड़ना है, फड़फड़ाए, कूद के बैठनी हो गई सलाटे पे। ऐसे बच्चन सुने तो जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ है ना तो जरूर ही कन्हैया के अलावा और कोई नहीं होगा। और ये बात तुम किसी से कहना मत, रुको मां गया, किसी से मत कहना। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा भी साथ है, कोई बात नहीं, लेकिन सूरवीर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। तुम यहीं ठहरो, हम गए हैं बहुत जल्दी, उस ग्वाले से निपट के आ रहे हैं। एकदम से दौड़ा, फौज को साथ नहीं लिया, आवाज लगाई, खड़ा हो जा, बोला, ओरे ठाड़ो रहिए, ठाड़ो रहिए कृष्ण मुरारी रे, ठाड़ो रहिए। दही की चोरी करने वाले लड़कियां चुराने का धंधा कर लिया तूने, लेकिन बहादुर की बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। मेरे साथ में युद्ध कर, उसके बाद में ले जा सकता है। भगवान बोले, क्या लड़ोगे? रुको मत, बोले लड़ेंगे नहीं, बीच से फाड़ेंगे, खड़ा हो जा। वचन सुने, अब तो भगवान रथ से नीचे कूदने के लिए तैयार। रुक्मिणी ने कलाई पकड़ ली, क्या कर रहे हो मुरलीधर, रथ भगाओ, भैया आ गया। और भैया से पेश नहीं जाएगी, बहुत बलवान